राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज रीजनिंग के कुछ अलग तरह के सवाल लेके आए हैं। अब देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं या वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देर करने की कोई फायदा ही नहीं है। देखते हैं क्या है आपका पहला सवाल। इन ए रो ऑफ मेनी पीपल अतुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट and Bija is 14th from the right. If they interchange their position, Atul will be 9th from the left. So how many people are there in the row? अगर आप चाहे तो ये सवाल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या बोला है? और इन ए रो ऑफ मेनी पीपल, एक लाइन है, बहुत आदमी की एक लाइन है। उसमें क्या है? अतुल इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अतुल लेफ्ट की तरफ से कितने नंबर पर है? 12 नंबर पर है। एंड बीजा इज 14 फ्रॉम द राइट, और बीजा कितने नंबर पर है? राइट की दाएं की तरफ से 12 तो 14वें नंबर पर है। इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो लोग अपने जगह को अदला बदली करें या चेंज करें तो क्या होगा? अतुल विल बी 9 फ्रॉम द लेफ्ट। अतुल कितने नंबर पर आएगा? 9वें नंबर पर आएगा बाएं तरफ से। तो फिर उस लाइन में कितने आदमी थे कुल मिलाकर टोटल? वही हमको निकालना होगा। तो लेफ्ट इधर होता है और राइट आपका इधर होता है। क्या बोला था? अतुल अतुल मान लीजिए यहां पर है। अतुल इस 12th, इधर से 12th पोजीशन पर है अतुल। और आपका विजय उस साइड से, राइट साइड से 14 पोजीशन पर। आपका विजय, मैं ए और बी लिख देता हूं। अतुल का ए, विजय का बी। ये कितने पोजीशन पर है? 14th। अब ऐसा भी हो सकता है कि 14th यहां आप पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। ये लाइन अगर हम पूरा खींच दे तो हो सकता है इधर से 12 नंबर पर ये ए है तो बी उधर से 14 नंबर पर बोला था। ये 14 नंबर यही होगा, वो बात नहीं है। यहां भी आप पहुंच सकता है, लेकिन हमने अब बनाने के लिए ऐसे ही बना दिया। किसी भी तरह करना तो होगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या बोला? इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर उन लोग ने अपना जगह को अदला बदली किया तो क्या होगा? ए इधर आ जाएगा और बी इधर हो जाएगा। चेंज कर लिया उन लोगों ने अपना जगह। तो अतुल विल बी 9th फ्रॉम द लेफ्ट। अब अतुल कितने नंबर पर पहुंचे? इधर से। अब अतुल यहां इधर से 9th पोजीशन पर पहुंचे। मतलब क्या है? अतुल 9 पर है, मतलब पहले भी विजय 9 पर था। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने जगह चेंज किया है, तो अपने जगह को चेंज किया है। तो ए के जगह पर बी, बी के जगह पर ए आ गए। यहाँ पर पहले बी था, अब ए है। अब ए 9 पोजीशन पर है, तो मतलब पहले बी 9 पोजीशन पर था इधर से। तो कुल मिलाकर आदमी कितना है वो पूछा है। तो टोटल कितना होता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 क्यों? नहीं तो इधर से 9, इधर से 14 करने पर एक ही आदमी को 2 बार गिनती में आ जाएगा। एक आदमी को तो एक बार गिनती करना पड़ेगा, 2 बार गिनती में आने से तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक बार को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो लेफ्ट की तरफ से कितने पोजीशन पर है? 9 है। और राइट की तरफ से कितने पोजीशन है? 14 है। -1, 9 + 14 कितना होता है? 23 -1 आपका 22। तो फिर उस कुल मिलाकर कितने हैं उस लाइन में आदमी? 22 पीपल्स, या देयर आर 22 पीपल्स इन द रो। उस लाइन में कुल मिलाकर 22 आदमी थे। समझ गए ना? ये रहा दूसरा सवाल। अगर आप चाहे तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोला है? 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting on the chairs around a table facing the center. क्या है? A, B, C, D और E, F कुल मिलाकर 6 आदमी या 6 दोस्त। 6 दोस्तों क्या कर रहे हैं? चेयर पर बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल के चेयर पर बैठे हुए हैं, और उन लोग सेंटर की तरफ दिख रहे हैं सभी। E is sitting second to the left of C. E कहाँ पर बैठा है? C के बाएं के दूसरे नंबर पर बैठा है E। F is sitting between C and A,
अब F कहाँ है, C और A के बीच में F बैठा हुआ है। D इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ A, और D कहाँ पर बैठा है, राइट साइड में, एकदम नजदीक के राइट साइड में A बैठा हुआ है। नाउ हु इज सिटिंग बिटवीन C एंड E, अब C और E के बीच में कौन बैठा है, वही हमको निकालना है। तो एक राउंड टेबल बना लीजिए, ऐसा है, राउंड का बात पूछा है, ऐसा है। अब 6 आदमी है तो हम इसको 6 हिस्से में बांटेंगे, जैसे कि ये ऐसे कर देंगे हम। अब 6 आदमी 6 जगह पर बैठा हुआ है, मान लीजिए ऐसा। अब पहले ABCD हम नया नहीं लिख सकेंगे, अगर लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले यहाँ से अब हमको लिखना पड़ेगा। E इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मान लीजिए C यहाँ पर है, तो E कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट। लेफ्ट किधर होगा, E का इधर चढ़ा है तो लेफ्ट इस साइड में होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर दूसरे नंबर पर है, सेकंड बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में E होगा। E इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, और F कहाँ है, F इज सिटिंग बिटवीन C एंड A, और F कहाँ है, C और A के बीच में है। C इधर है, A तो हम यहाँ नहीं लिख सकेंगे क्योंकि बीच में कौन है, F है। यहाँ पर F लिखने से यहाँ पर A होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो E पहले ही बता दिया गया है, 2 नंबर पर है बाएं साइड पर, तो हमको A यहाँ बनाना होगा। और कौन क्या बोला है, F इज सिटिंग बिटवीन C एंड A, F कहाँ पर है, C और A के बीच में है। C और A के बीच में कौन है, आपका F है। D इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ A, D कहाँ पर है, इमीडिएट राइट पर। राइट माने आपका दाएं तरफ, इसका इधर चेहरा है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो आपका D इधर हो जाएगा। अब बताइए एक है, क्या है, A B इधर हो जाएगा, B C D E और F। अब सवाल में कोई कुछ भी पूछे, हम आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, नाउ हु इज सिटिंग बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में कौन बैठा है, B बैठा है, यानी कि आपका A वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर ये ना पूछकर कोई दूसरा पूछा होता तो भी हम आप आसानी से निकल पाएंगे, क्योंकि अगर इस फिगर को हम बना सके तो कोई भी सवाल पूछने पर हम आसानी से बना सकेंगे। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए फिगर में कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है, उससे हमें निकलना है। अब ऐसे गिने तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बीच वाला 10, और ये बड़ा वाला 11 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम फार्मूला से करें तो इसमें 11 से कहीं ज्यादा होगा। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हम बेस इसको मानते हैं 1 2 3 1 2 3, तो हम इसको 1 + 2 + 3 करें तो कितना होगा, 1 + 2 3 + 3 6, यानी कि यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स है। तो वैसे ही फिगर यहाँ पर भी एक दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 6 होगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर ही आपका 6 है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 6 12 18, 18 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। एक ट्राइंगल्स यहाँ पर भी है, और एक आपका ये बड़ा वाला है, तो एक यहाँ पर 2 और 18, तो कितना हुआ, 18 और 2 कुल मिलाकर यहाँ पर 20 ट्राइंगल्स है, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ PRN3GPS। अब इसका मिरर इमेज हमें निकालना है, तो इन चारों में से कौन सा होगा। अब ऐसा फिगर दिए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये मिरर इमेज में क्या होता है, ये आगे है, ये पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे, रिवर्स में आता है। ये जैसे सीधा है, ये इधर से आएगा, PRN3GPS ऐसा होगा। यहाँ पर क्या है, P पहले ही P है, तो ये वाला नहीं होगा। एक नंबर में ऐसा सीधा है, वो नहीं होगा, ये रिवर्स में होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ G सीधे, G राइट है, तो ये वाला G नहीं होता, ऐसा G, तो आपका A वाला होने का संभव ही नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं हम, S सीधा है। आपका मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज का मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है।
और वाटर इमेज में क्या होता है, अप का डाउन और डाउन का अप होता है। मिरर इमेज में डायरेक्शन चेंज होता है, लेफ्ट का राइट, ये मिरर इमेज। और वाटर इमेज में अप का डाउन, डाउन का अप होता है आपका वाटर इमेज में। ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर राइट का राइट ही है और ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है। ये 3 और एस, तो ये वाला नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखता है, एस पी इधर से स्टार्ट होगा, PRN3GPS, ये ठीक है, तो यही होगा। अब चौथे वाला देखिए, जी उल्टा है, ये वाटर इमेज का जी बन गया है। वाटर इमेज का जी ऐसा होता है, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये वाटर इमेज का भी नहीं हुआ है। ये 3 भी मिस्टेक है आपका, रॉन्ग है, 3 ऐसा होगा। तो ये वाला आपका सही है, नंबर सी सही जवाब होगा। ये पी इधर आ जाएगा, पी आर है, उसके बाद एन है, उसके बाद 3 है, उसके बाद जी ऐसा हो जाएगा, पी ऐसा हो जाएगा और एस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा फिगर या ऐसा लिखा हुआ या सी पर है, तो आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, बेस्ड ऑन द एनालॉजी गिवन फाइंड द मिसिंग पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 32:13 है, तो क्वेश्चन मार्क इज टू क्वेश्चन मार्क। 32 के साथ 13 का जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका और इसका भी होगा। तो इन चारों में से एक का रिलेशन सेम टू सेम 32 और 13 का जैसा ही होगा, लेकिन हमको पहचानना होगा कौन सा वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले इससे ट्राई करके देखते हैं। 32 या 13:13, तो पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर बना के देखते हैं। 13 इंटू 2 26, इसके साथ प्लस करने पर आपका 32 आता है, प्लस 6 करने पर। और इधर भी हम करके देखते हैं वैसे लॉजिक मिलता है कि नहीं मिलता है। 7 इंटू कितना इंटू किया था, 2, उसके बाद प्लस 6 इंटू 2 14 होगा, प्लस 6 करने पर कितना होगा, 7 इंटू 2 14 प्लस 6 20, आना चाहिए था 18, आ गया 20, मतलब ये नहीं हुआ है। अब इसका तो बात ही नहीं है, ये बड़ा है, इससे तो 19 नहीं आएगा, 70 से भी नहीं आएगा, 30 से भी 44 नहीं आएगा। 30 इंटू 2 60 ऐसा ही होता है, और उसके साथ 6 करने पर 66, तो इस वाला लॉजिक से हमारा नहीं होगा। अब हम कोई दूसरा लॉजिक हम इसके फिर लॉजिक ट्राई करके देखते हैं। थर्टीन इंटू 3 करने पर 13 इंटू 3 39 होता है, -7 करने पर 32 आता है, इंटू 3 कर दिया। यहाँ पर तो बात ही नहीं, इंटू 3 करने से बहुत जब 246 हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। इसका भी इंटू 3 करने पर 90 हो जाएगा, नहीं होगा। इंटू 3 करने से भी नहीं होगा, इंटू 2 करने से भी नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। 13 से 32 भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम प्लस से भी नहीं होगा, 3 + 2 5, 1 + 3 4, तो ऐसे भी नहीं होगा। अब प्लस माइनस डिवाइड से नहीं हुआ, इंटू से भी नहीं हुआ, तो हम स्क्वायर की तरफ जाएंगे। अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर से भी नहीं मिलने पर क्यूब, तब मिलेगा ही मिलेगा। तो हम 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 9 + 4 13, ऐसे हमको 13 मिल गया 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस करने पर। अब यहाँ पर देखते हैं, 18 में 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, तो 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो आपका ए वाला नहीं होगा। अब दूसरा नंबर का ट्राई करके देखते हैं। 1 और 9, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसको हम प्लस करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 81 और 1 82,
19 से 82 आ गया, 19 से 82 आ गया, यानी कि 32 का 13, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया तो 13 आ गया। यहाँ पर भी इस सेम टू सेम प्रोसेस से आपका 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करने पर आपका 82 आ गया, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो हम इन बाकी दो को नहीं करेंगे, करने पर भी हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए आप 4 प्लस 0 4 स्क्वायर और 0 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 इक्वल टू 70 नहीं होगा। आएगा नहीं ऐसे 70। और यहाँ पर भी 4 और 4, यहाँ पर स्क्वायर 16 प्लस 16 32 आता है, 30 नहीं आता है, तो आपका 20 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 32 के साथ 13 का जो रिलेशन है वही रिलेशन, उसी तरह का सेम टाइप का रिलेशन 19 और 82 का भी है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द सीरीज 13, 11, क्वेश्चन मार्क, 10, 15, 9, 16, 8, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसको या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना होगा। तो देखते हैं क्या होगा। 13, 11 क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं डैश दे देता हूं, 10, 15, 9, 16, 8। 2 का डिफरेंस है, यहाँ पता नहीं, यहाँ पर 10 है, इधर 5 का डिफरेंस है, इधर 6 का, इधर 7 का है, इधर 8 का है। तो हम एक काम करते हैं, अगर इस तरह से आपको कंफ्यूज हुआ तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, जैसे कि एक नंबर के एक गैप छोड़ के, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, उसी तरह से हम दूसरा गैप भी देखेंगे, इसका किसका, इसके साथ इसका। अब हमको आसान हो गया, अब समझ में आ गया क्या लॉजिक है यहाँ पर। 10 के बाद 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, माइनस 1 है। अब इधर यहां से पता नहीं चलेगा क्या होगा। अब इधर से देखते हैं, 15 प्लस 1 16, 10 ये। अब इधर क्या होगा, तो यहाँ पर एक बार हम प्लस करके देखते हैं तो क्या होगा। इधर भी प्लस करने पर प्लस 1 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 16, मतलब ये वाला दूसरा नंबर वाला -1 है और पहला वाला +1 का खेल चल रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा था 14, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होता है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ है। अब आप बताइए, आपको ये हमारा जो वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बताता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पूरा देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा कोई ऐसा बोलता है कि मेरा वीडियो आप पूरा देखिए, आपको दूसरा वीडियो चैनल देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। आप मेरा भी देखिए और हर किसी का देखिए। अलग अलग यूट्यूबर का अलग अलग दिखाने का स्टाइल होता है या अलग अलग तरह का सवाल होता है। अब एग्जाम में किस तरह का सवाल आएगा किसको पता है, किसी को मालूम नहीं होता। इसलिए आप हर तरह का वीडियो हर तरह का यूट्यूबर का आप देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में पास कर जाए। आपका उम्मीद किसी यूट्यूबर को प्रमोट करना नहीं है ताकि सिर्फ एक यूट्यूबर का देखें। आप सब यूट्यूबर का चैनल देखिए जहाँ पर अलग अलग तरह का सवाल होता है, तब आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका मकसद सिर्फ आपका पास करना है एग्जाम और नौकरी का बात है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग का देखिए। मैं दूसरों का तरह नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरा देखिए, मैं बोलता हूँ सबका देखिए, बिंदास से देखिए, सबका देखिए, आपको समझ में आए, आप अच्छी तरह से तैयार होइए और एग्जाम में जाकर अच्छे नंबर प्राप्त करिए और नौकरी आपको मिल जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। मैं ऐसे मुद्दे लेकर दूसरे वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।